एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज काजल अरोड़ा। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे थे जिसमें हम चैप्टर 3 डिमांड पे पहुंच गए हैं। डिमांड में भी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम? फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड पढ़ रहे थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड में हम लोग प्राइस के बारे में और सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम फैक्टर्स अदर देन प्राइस में सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। किसी ने मेरी वो वीडियो ना देखी हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो आइए आज हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्टर्स अदर देन प्राइस में जो टॉपिक है नेक्स्ट हमारा वो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम के लिए हमने गुड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। वन इज नॉर्मल गुड्स एंड अनदर वन इज इंफीरियर गुड्स। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल गुड्स की। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अभी तक सारी सीरीज में मैं आपको हर टॉपिक एग्जांपल के साथ कवर करती आई हूँ, तो ये टॉपिक कैसे बिना एग्जांपल के छोड़ दें। तो पहले बात करते हैं नॉर्मल गुड की। मैं आपको इससे पहले एक चीज और बता देती हूँ कि जो नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड है, इनके जो गुड्स हैं ये किसी भी तरीके से कैटेगराइज नहीं किए गए हैं कि ये वाला गुड नॉर्मल में जाएगा, ये वाला इंफीरियर में जाएगा। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं उसके इनकम के अकॉर्डिंग, यानी कि इनकम के अकॉर्डिंग ये गुड्स हमारे कैटेगराइज किए जाते हैं। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो पुअर के लिए तो क्या है, नॉर्मल गुड है। वही गुड हमारे जो रिच पीपल है उनके लिए क्या होते हैं, इंफीरियर गुड होते हैं। जैसे मान लो मैं नाइक का ही ब्रांड ले लेती हूँ। नाइक का ब्रांड क्या है, हम जैसे एवरेज मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या है, वो ब्रांड हमारे नॉर्मल गुड में चला जाता है। लेकिन टाटा अंबानी वगैरह की बात करें तो उनके लिए तो और भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड आते हैं। तो वो क्या होते हैं, हमारे लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड आते हैं उनके लिए। तो वो उनके लिए क्या हो जाता है, नाइक का ब्रांड इंफीरियर गुड बन जाता है। तो यानी कि जो नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड है ये पर्सन टू पर्सन उनकी इनकम के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। किसी के लिए नॉर्मल गुड है सेम ही गुड, किसी के लिए नॉर्मल गुड है, किसी के लिए वो इंफीरियर गुड भी हो सकता है। जैसे कि बात करो मेरे लिए तो जो ओप्पो है, वीवो है, ये भी क्या है, एक नॉर्मल गुड का पार्ट है। लेकिन अगर कोई मेरे से रिचर है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या है, ये इंफीरियर गुड है। और जो एप्पल का प्रोडक्ट आता है वो उसके लिए क्या बन जाता है, नॉर्मल गुड बन जाता है। तो आपको पर्सन टू पर्सन उसकी इनकम के अकॉर्डिंग वेरी करता है हमारा क्या, नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड। होपफुली समझ आ गया होगा और आप भी कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, मेरे साथ शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। ओके, तो अब नॉर्मल गुड की जैसे मैं बात कर लेती हूँ आपके साथ कि मान लो मेरी इनकम कितनी है, 10,000 है। इसमें याद रखना हम सब कुछ क्या करेंगे, इनकम पे देखेंगे। हमारा प्राइस और जितने भी बाकी के डिटर्मिनेंट्स है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। जैसे कि मैं अपने पिछली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि जिस डिटर्मिनेंट की हम बात करते हैं सिर्फ उसी में चेंज आता है, बाकी के जितने भी डिटर्मिनेंट रहते हैं वो मेरे क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ओके, तो जैसे मैं नॉर्मल गुड की बात करती हूँ तो नॉर्मल गुड में जब मेरी इनकम क्या है, 10,000 है तो मैं नाइक के शूज लेती हूँ 2 यूनिट्स। ठीक है, जब मेरी इनकम 50,000 हो गई तो मैं क्या कर देती हूँ, उसकी डिमांड क्या कर देती हूँ, बढ़ा देती हूँ, 2 से लेकर के 4 कर देती हूँ डिमांड उसकी। तो आपने क्या देखा, जब मेरी इनकम 10 थी तो 2 यूनिट ले रही थी। जब मेरी इनकम 50,000 हुई तो क्या ले रही हूँ, 4 यूनिट्स ले रही हूँ। तो आपने क्या देखा, जब मेरी इनकम बढ़ रही है तो मेरी डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि जब इनकम इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्या देखा आपने, दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं। ऐसे ही मान लो ये तो इंक्रीज का पॉइंट था। अब अगर मैं मान लो मेरी जो इनकम है वो कम हो गई। जब मेरी इनकम 10,000 थी तब तो मैं 2 यूनिट्स कंज्यूम कर ही रही थी उसकी, नाइक के शूज की। अब क्या हो गया, मेरी इनकम जो हो गई 5,000 हो गई। अब मेरे नाइक के शूज मैं नहीं ले पाऊंगी। मैं सोचूंगी कि मैं लोकल ब्रांड से काम चला लेती हूँ। क्या कर लेती हूँ, लोकल ब्रांड से काम चला लूंगी। एक शूज नाइक का ले लेती हूँ, बाकी मैं लोकल ब्रांड से काम चला लूंगी। तो मैंने क्या करा, नाइक के शूज को क्या कर दिया, अपना कम कर दिया, उसकी डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। तो आपने क्या देखा, जब इनकम बढ़ रही थी तो मैं डिमांड नॉर्मल गुड की बढ़ा रही थी। जब इनकम कम हुई तो मैंने क्या करा, नॉर्मल गुड की डिमांड को कम कर दिया। तो आपने कैसा इफेक्ट देखा, इनकम इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट देखा। यानी कि दोनों चीजें साथ में ही बढ़ रही हैं, दोनों चीजें साथ में कम हो रही हैं। और वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं हमारी, इनकम एंड द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड। दोनों ही चीजें का इफेक्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि दोनों चीजें बढ़ रही हैं साथ में, दोनों चीजें कम हो रही हैं। इनकम बढ़ती है तो डिमांड नॉर्मल गुड का बढ़ता है, और अगर इनकम कम होती है तो डिमांड नॉर्मल गुड की कम हो जाती है। ऐसे ही अब बात कर लेते हैं इंफीरियर गुड की। जैसे कि लोकल शूज की यहाँ बात करी जाती है।
जब मेरी इनकम 10,000 थी, जब मेरी इनकम 10,000 है, तब मैं नाइक के शूज क्या ले रही थी, मैं इंटरलिंक करके ही बता रही हूँ आपको नॉर्मल गुड्स। जब मेरी 10,000 थी तो मैं नाइक के शूज 2 ले रही थी, ठीक है। उस टाइम पे मैं नाइक के शूज क्या ले रही थी, 2 यूनिट डिमांड कर रही थी नाइक के शूज की। अब मेरी इनकम क्या हो गई, 5,000 हो गई। यानी कि इनकम कम होते ही मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने बोला कि मैं लोकल शूज ज्यादा ले लूंगी और नाइक का शूज सिर्फ एक ही ले लेती हूँ। यानी कि मैंने ब्रांडेड को क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी कि नॉर्मल गुड को कम कर दिया और लोकल शूज की तरफ शिफ्ट हो गई। तो उस टाइम पे मैंने क्या करा कि जब मेरी इनकम कम होने लगती है तो मेरे इंफीरियर गुड्स की डिमांड कैसे कर देती हूँ, मैं बढ़ा देती हूँ। इंफीरियर गुड ज्यादा लेने लग जाती हूँ और नॉर्मल गुड को मैं कम कर देती हूँ। और जब मैंने क्या देखा, जब मेरी इनकम मान लो बढ़ रही है तो मैं लोकल शूज क्यों लूं, जब मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं लोकल शूज की डिमांड क्या करूंगी, कम करूंगी और नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज्यादा करूंगी। तो आपने क्या देखा, जब मेरी इनकम बढ़ रही है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड मैं कम करती हूँ, जब मेरी इनकम कम हो रही है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड मैं ज्यादा करती हूँ। यानी कि इंफीरियर गुड्स यानी कि बैड क्वालिटी के गुड्स, नॉर्मल गुड्स यानी कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स के साथ आपने इनकम का इफेक्ट कैसा देखा, नेगेटिव इफेक्ट देखा, अपोजिट रिलेशन देखा कि जब हमारी क्या हो रही है, इनकम बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है इंफीरियर गुड की, और जब मेरी इनकम कम हो रही है तो डिमांड मेरी इंफीरियर गुड की बढ़ रही है। तो आइए अब इसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इनकम इफेक्ट क्या होता है, इसका पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जब इनकम है कंज्यूमर की बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसकी डिमांड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब इनकम कंज्यूमर की कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो डिमांड भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी कि सेम रिलेशन आ रहा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर में और डिमांड ऑफ द कंज्यूमर में। उन गुड्स को हम नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, सपोज इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। अब क्या हो गई, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है। क्या हो गई है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है। तो यानी कि अब बढ़ने से ही आपको याद आ जाना चाहिए कि मैं घटिया क्वालिटी के गुड्स ना लेकर के अच्छी क्वालिटी के गुड्स पे शिफ्ट हो जाऊंगी। तो यानी कि इंफीरियर गुड की डिमांड कम कर दूंगी और नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ा दूंगी। अब जैसे मैंने इसमें टोन मिल्क रखा है, एक फुल क्रीम मिल्क रखा है। आपको पता है टोन मिल्क यानी कि जो कम पैसों में आता है, जो थोड़ा सा घटिया क्वालिटी का होता है। फुल क्रीम यानी कि अच्छी क्वालिटी का होता है, नॉर्मल गुड हो गया। यानी कि टोन मिल्क क्या हो गया आपका, इंफीरियर गुड हो गया, और फुल क्रीम क्या हो गया आपका, नॉर्मल गुड हो गया। तो आप क्या देखेंगे, मेरी क्या हो गई, इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ गई यानी कि मैं नॉर्मल गुड खरीदने लग जाऊंगी, फुल क्रीम खरीदने लग जाऊंगी और टोन मिल्क की डिमांड क्या कर दूंगी, कम कर दूंगी, कंजम्पशन हटा दूंगी, उसकी रिड्यूस कर दूंगी। एज अ रिजल्ट कंज्यूमर रिड्यूसेस द कंजम्पशन ऑफ टोन मिल्क। उसने टोन मिल्क की कंजम्पशन कम कर दी और उसने क्या बढ़ा दिया, फुल क्रीम की कंजम्पशन को बढ़ा दिया। इस केस में टोन मिल्क हमारा इंफीरियर गुड है और फुल क्रीम हमारा नॉर्मल गुड है। ठीक है, बस आपको अगर आप साइकोलॉजिकल वे में भी देखें तो आप खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। अगर मैं एक रैशनल कंज्यूमर हूं तो मेरी इनकम बढ़ते ही मैं क्या करती हूँ, अच्छे गुड्स ब्रांडेड गुड्स लेने की कोशिश करती हूँ। यानी कि उनकी डिमांड को बढ़ा देती हूँ इनकम बढ़ते ही, और इनकम घटते ही क्या करती हूँ, इंफीरियर की तरफ भाग जाती हूँ। नॉर्मल गुड की डिमांड को कम करके इंफीरियर की डिमांड को बढ़ा देती हूँ, सिंपल। अब यहाँ पे देखो, जब मैं नॉर्मल गुड की बात कर रही हूँ, जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ी तो डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड भी क्या हो गया, बढ़ गया। जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर कम हुई तो डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड्स भी क्या हो गया, कम हो गया। ये मैंने आपको एरो से भी एक्सप्लेन कर दिया। ये था नॉर्मल गुड्स। अब बात कर देते हैं इंफीरियर गुड्स की, जिसका इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि इनडायरेक्ट रिलेशन होता है किसके बीच में, हमारी इनकम के बीच में और डिमांड फॉर द इंफीरियर गुड्स के बीच में। इट मीन्स व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, जब इनकम बढ़ गई तो डिमांड क्या कर दूंगी, कम कर दूंगी। मैं घटिया क्वालिटी के गुड्स क्यों खरीदूं जब मेरी इनकम बढ़ चुकी है। तो व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस, जब इनकम कम हो जाती है तब मुझे मजबूरी में डिमांड बढ़ानी पड़ती है इंफीरियर गुड्स के। सच गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। अब एग्जांपल देख लो, जैसे कि अब यहाँ पे कंज्यूमर की, वहां पे कंज्यूमर की डिमांड मैंने आपको बढ़ा के दिखाई थी, यहाँ पे कंज्यूमर की डिमांड कम हो गई। अब आप खुद दिमाग लगाइए, कंज्यूमर की डिमांड अगर कम हो गई तो वो क्या कर देगा, टोन मिल्क को ज्यादा खरीदने लग जाएगा और किसकी कंजम्पशन कम कर देगा, फुल क्रीम की। फुल क्रीम नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स की कंजम्पशन रिड्यूस करेगा और टोन मिल्क की कंजम्पशन बढ़ा देगा, क्योंकि टोन मिल्क क्या है, हमारा इंफीरियर गुड है। अब उसकी इनकम कम है तो उसे मजबूरी में क्या लेना पड़ेगा, टोन मिल्क लेना पड़ेगा। टोन मिल्क की डिमांड बढ़ानी पड़ेगी और फुल क्रीम की डिमांड कम करनी पड़ेगी। तो आपने क्या देखा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर मेरी जब बढ़ती है तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इनकम के बढ़ते ही मैं घटिया क्वालिटी के गुड्स क्या कर देती हूँ, कम कर देती हूँ उसकी डिमांड और नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती हूँ। और जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर कम हो जाती है तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स क्या कर देती हूँ, मैं बढ़ा देती हूँ। उस टाइम पे मैं नॉर्मल गुड्स की डिमांड नहीं कर पाती, कम करती हूँ, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड को बढ़ा देती हूँ।
ये था हमारा नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं मुझसे, और अगर आपके माइंड में और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आते हैं तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और बाकी के टॉपिक्स भी आपको चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी मेरे आगे के वीडियोस की। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कर देना, उनका भी थोड़ी सी नॉलेज गेन हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।